हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। साथ में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से वो खर्चे हैं जो आपको कवर करने हैं और वो कौन सी इनकम है जो आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करोगे। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 21 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आप पहले समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा ईयर एंडिंग? आपका फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च, वो कौन सी 31 मार्च आपको लिखनी है, वो ईयर आप यहाँ पर लिखोगे। अब उसके बाद आपको पता है डेबिट साइड आपका होता है खर्चे का और क्रेडिट साइड आपकी होती है इनकम की। आपने अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें आपको या तो ग्रॉस लॉस आया है या ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अगर ग्रॉस लॉस आया है तो आप उसको लिखोगे खर्चे के साइड पर, और अगर आपके पास आया है ग्रॉस प्रॉफिट तो वो लिखोगे आप क्रेडिट साइड पर। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से हम ब्रॉट डाउन करते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस को। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कवर किए हैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। आपके प्रोडक्शन, परचेज, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा था आपने वहां पर लिखा, आपने वहां पर अपने प्रॉफिट सेल में से माइनस किया। लेकिन वो काफी नहीं था एक बिजनेस को चलाने के लिए। आपको बिजनेस को चलाने के लिए और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आपके कवर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो कौन से खर्चे हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी आपके ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे कि आपकी ऑफिस की लाइटिंग है, ऑफिस का रेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लीगल एक्सपेंसेस, व्हाटएवर भी आपके सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे। आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे, जो सेल से रिलेटेड अब आपके खर्चे हैं, वो सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि आपने किसी को कमीशन दिया है, आपने किसी को ब्रोकरेज दी है, आपने पैकिंग एक्सपेंसेस किए हैं, आपने कार्टेज की पेमेंट की है, आपने फ्रेट ये पे किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, आपके एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो खर्चा लिखोगे। बेड डेट्स हैं या आपने किसी को डिस्काउंट दिया है वो खर्चा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, चैरिटी एंड डोनेशन, कन्वेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, व्हाटएवर बी यू हैव टू कवर हियर। जितने भी अब आपके खर्चे बच गए हैं और आप बिजनेस चला रहे हो, वो आप सारे के सारे अब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में या ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। अब यहाँ पर आपके सिर्फ लॉस एक्सपेंसेस ही नहीं होते, कुछ ऐसे इनकम भी होती है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी होती है। जैसे कि आपके है रेंट रिसीव। आपने अगर रेंट रिसीव किया है, आपने अपनी ही बिल्डिंग में एक पार्ट को रेंट पर दे दिया है, तो वो इनकम भी आप यहाँ पर कवर करोगे। डिविडेंड रिसीव करते हो, वो भी यहाँ पर आएगा। अगर किसी से कमीशन रिसीव करते हो तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इनकम साइड पर आएगा। अब आपका जब सारा आपने लिख लिया, सारे खर्चे, सारी इनकम लिख ली, तो आप दोनों साइड का टोटल करते हो। और दोनों साइड के टोटल करने पर जरूरी नहीं इक्वल आए आपका। कभी इनकम ज्यादा होगी, कभी एक्सपेंस ज्यादा होगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है खर्चे से, तब आपके पास आता है बैलेंस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखोगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट? क्योंकि अब ये अल्टीमेट प्रॉफिट जो है आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और कैपिटल जहां हम शो करते हैं उसमें वो ऐड होगा। अगर आपका एक्सपेंस साइड का टोटल ज्यादा है इनकम से, तब आपके पास आता है बाय नेट लॉस। लिखोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से आप इसको अपनी कैपिटल में से लेस करोगे। तो एंड में आप यहाँ दोनों साइड पर टोटल कर दोगे। ये था आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको एक मेनली मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है आपको कौन से खर्चे कवर करने हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कौन से खर्चे आपको कहाँ कवर करने हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको समझो। प्रॉफिट भी आपका दो तरह का निकलेगा आपका पी एंड एल अकाउंट से। एक होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरा आपका होगा नेट प्रॉफिट, जो कि आपको पता ही है पी एंड एल अकाउंट में हम निकालते हैं, तो वो नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ग्रॉस प्रॉफिट में से
वही खर्चे लेस करते हैं जो डायरेक्टली आपके बिज़नेस से रिलेटेड है। जो आपके बिज़नेस को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट खर्चे करने पड़ रहे हैं आपको, वो खर्चे आप लेस करोगे। जैसे कि ऑफ़िस का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट दिया है, वो सारा खर्चा बेड डेट्स है, वो सारा खर्चा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होता है और आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे। इसी तरह से अब आपको देखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेस करते ही हो, लेकिन उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हो, वो भी लेस करते हो। वो कौन से होते हैं? जैसे कि आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, कोई एसेट सेल की है, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उस पर अगर लॉस होता है तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर प्रॉफिट होता है सेल पर तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। चैरिटी एंड डोनेशन अगर आप देते हो वो भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, क्योंकि वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आप उसको नॉन ऑपरेटिंग में ही कवर करते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हैं आपके, जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, तो ये दोनों चीजें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब आपको पता होगा, आप डिफरेंशिएट करना जानते होगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तभी आप उसको सही से कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद आपका आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो आपकी ऐड होती है ग्रॉस प्रॉफिट में, जैसे कि डिविडेंड है, इंटरेस्ट, ये सारा खर्चा आपका आता है पी एंड एल अकाउंट में। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क है, और इस फर्क को समझने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है 31 मार्च 2017 का बैलेंस है आपके पास सारे लेजर के अकाउंट्स के, जिसको लेकर के आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि यहाँ अगर इसको आप डेबिट साइड मान लो और जो यहाँ पर लिखे हैं डेबिट साइड आप मान करके ये खर्चे हैं और ये इनकम है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा ये ट्रायल बैलेंस है या कुछ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर टर्म लिखी है वो कौन सा अकाउंट है, वो उसका नेचर क्या है, वो खर्चा है या इनकम है, उसका बैलेंस कौन-सा होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो इसलिए ध्यान से रीड करके आप एक-एक अकाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में लिखोगे। किस तरह से देखो, सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जो कि हमें डेट दी गई है वही डेट। अब हम एक-एक अकाउंट को पिक करेंगे। जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस आपका क्या है? खर्चा है, और खर्चा आपका डेबिट होगा। डेबिट साइड पर लिखोगे 12,000 रुपए। उसके बाद चैरिटी, चैरिटी भी खर्चा है, आप डेबिट साइड पे लिखोगे 3,000 रुपए, और ऑफिस लाइटिंग भी खर्चा है 5,000 रुपए, लॉ चार्जेस खर्चा है 5800 रुपए, एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा है आपका 14,200 रुपए, और बैंक चार्जेस खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, और कमीशन, कमीशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। कमीशन आपका दोनों तरह से हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया कि ये इनकम है या खर्चा है, डेबिट है या क्रेडिट है। उस केस में आपको इसको क्या लेना है? खर्चा ही लेना है, जब तक कि स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन ना हो। तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे? खर्चा मानेंगे, और खर्चा है तो डेबिट साइड पे लिख दो 7,000 रुपए। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपका खर्चा है, डेबिट कर दो 30,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपकी इनकम है तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे और 12,000 अमाउंट लिखोगे। सन्ड्री रिसीट्स में आपकी कुछ भी इनकम हो सकती है डिफरेंट, जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड एनीथिंग, तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पर 6,000 रुपए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, तो आप इसको लिखोगे डेबिट साइड पर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है 1,500 रुपए। अब आ जाओ इस साइड पर, यहाँ पर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ लिखोगे आप? इनकम के साइड पर लिखोगे सबसे ऊपर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख
69,000। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड्स का मतलब है जो आप कार्टेज क्या फ्रेट पे करते हो, लाने ले जाने का जो पेमेंट करते हो आप, वो है सेल पर। आउटवर्ड मतलब सेल पर जो आपने कार्टेज की पेमेंट की है, कैरियज की पेमेंट की है, वो है आपकी खर्चा। और खर्चा है तो डेबिट साइड पर लिखोगे 20,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंस है, खर्चा है, आप उसको 16,000 रुपए लिखोगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपका खर्चा है, 18,000 रुपए। यहाँ पर आपका आ जाएगा डेबिट साइड पर। टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट साइड पर आएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस खर्चा है, आपका डेबिट साइड पर आएगा। अब है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, डेबिट साइड पर लिखो। डिस्काउंट रिसीव्ड है जब आप परचेज करते हो और आपको पेमेंट करते हुए आपको जो डिस्काउंट मिलता है, ये वो डिस्काउंट है, तो वो आपके लिए इनकम है, फायदा है, इसलिए आप इसको इनकम साइड पे लिखोगे। ट्रैवलर सैलरी क्या है? आपका खर्चा है। ट्रैवलर सैलरी एक तरह से जब आपके सेल्स प्रमोशन के लिए जगह-जगह पर ये क्या कहते हैं सेल्समैन घूमते हैं और उनको आप जो सैलरी देते हो, ये वो खर्चा है। उसके बाद रिपेयर आ जाता है, रिपेयर भी आपका खर्चा है, तो ये भी आपका डेबिट साइड पर आएगा। अब यहाँ पर देखो कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट लिखा है तो ये इनकम है, क्योंकि हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनकम है इसलिए आप इनकम साइड पे लिखोगे 2,000 रुपए। अब आपने सारे अकाउंट कवर कर लिए हैं, यहाँ पर इनकम भी लिख ली है और खर्चे भी लिख लिए हैं। अब बारी आती है टोटल करने की। टोटल करोगे तो आपको मिल रहा है इनकम साइड का टोटल 7,95,200 रुपए, और जो आपके एक्सपेंस साइड का टोटल है वो है 2,23,200 रुपए। तो आपको मिल गया है यहाँ पर क्या? बैलेंस, डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है 5,72,000 किस चीज का? यहाँ पर ये इनकम है, इनकम ज्यादा है इसलिए ये इनकम है, प्रॉफिट है। और आप प्रॉफिट आ रहा है तो लिखोगे यहाँ पर बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 5,72,000। एंड में टोटल लिख दोगे दोनों साइड पर 7,95,200 रुपए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। जैसे-जैसे आप करते जाओगे, आप समझ में आता जाएगा कि हाँ, कि ये खर्चा मुझे कैसे कहाँ लिखना है। तो यहाँ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। एंड आई होप आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर कंटिन्यू रखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।